जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक नई प्रॉपर्टी। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत पहले शुरू हो चुकी है, 3-4 क्लास हो चुकी हैं। ठीक है, अब इनमें क्या है कि आप याद जब फार्मूले करते हैं ना, याद तो करने हैं, नो डाउट याद तो करने हैं, लेकिन उन याद करने में कुछ नया कर सकते हैं। क्या है कि एक ही फार्मूले से बहुत सारे फार्मूले बन जाए तो बढ़िया है। कितने सारे फार्मूले आपके एक ही फार्मूले से खत्म हो जाएंगे ये आप देखेंगे। समझ में आया? सबसे पहले आप ये देखिए, आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, क्या? साइन ए प्लस बी का। क्या फार्मूला याद होना चाहिए? साइन ए प्लस बी का। जितनी प्रॉपर्टी कर चुकी वो तो तैयार करो। अब मैं पीछे पुरानी प्रॉपर्टी को रिकॉल नहीं करा रहा, ये क्लास बिना मतलब कि डिस्टर्ब होगी। सही है, तो पुरानी प्रॉपर्टी आपको जितनी करा चुके हैं क्लासेस मिल गई हैं। ठीक है, साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी होता है। साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है साइन ए कॉज बी कॉज ए साइन बी। सही है। अगर यहां पर क्या हो जाए, माइनस हो जाए, क्या हो जाए? माइनस। साइन ए माइनस बी हो जाए तो जहां प्लस होता है वहां क्या हो जाता है? माइनस, और कोई भी चेंज नहीं होता है। सिर्फ इसको याद करना है, सिर्फ इसको याद करना है। यह हो जाएगा साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। कोई दिक्कत? अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं और इसको इक्वेशन 2 मान लूं, तुमको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर मैं क्या करूं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ने का प्रयत्न करूं, साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। सही। अगर बीच में माइनस आ जाए साइन ए माइनस बी तो इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ने का प्रयत्न करूं तो ये मिलेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। मिलेगा नहीं मिलेगा? जे और जे दोनों जुड़ जाएंगे। इधर का मामला क्या, ये और ये कट जाएंगे। ये प्लस के कॉज ए साइन बी है, ये माइनस के कॉज ए साइन बी, ये दोनों निपट जाएंगे। तो बचेगा साइन ए कॉज बी, साइन ए कॉज बी। क्या बचेगा? 2 साइन ए कॉज बी। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन बन जाएगी 3 तुम्हारी। सही है, एक क्वेश्चन बन जाएगी 3। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? बहुत अच्छे। अगर मैं एक में से क्या घटा दूं? 2। अगर मैं एक क्वेश्चन 1 में से क्या घटा दूं तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अच्छा, अगर मैं घटा दूंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो ये वाली चीज माइनस की हो जाएगी और ये वाली चीज क्या की हो जाएगी? प्लस की। ये महा माइनस आ जाएगा और माइनस आने के कारण ये निपट जाएंगे। तो बचेगा कॉज ए साइन बी और कॉज ए साइन बी। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। तो क्या मिलेगा? 2 कॉज ए साइन बी। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये हो गई 4। ये हो गई 4। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है। अगर मैं साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, और साइन ए यही याद किया, याद कर लो, ये वाला अपने आप बन जाएगा। माइनस तो माइनस कर दो, साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दिया जाए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दिया जाए तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी आ जाएगा और जे दोनों निपट जाएंगे। तो साइन ए कॉज बी, साइन ए कॉज बी क्या मिल जाएगा? 2 साइन ए कॉज बी। अगर इसमें से इसको घटा दिया जाए तो साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी घट जाएगा और ये वाली यहां माइनस आ जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा। तो जे कट जाएंगे तो कॉज ए साइन बी, कॉज ए साइन बी, 2 कॉज ए साइन बी। इतनी बात पल्ले पड़ी। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब मैं ऊपर वालों को मिटा दूं। ठीक है, जब काम हो गया तो इन्हें खत्म कर दूं। एक काम करो, एक काम करो, इनसे और काम ले लो, इनका थोड़ा सा यूज और कर लो, इनका थोड़ा सा यूज और कर लो। साइन ए प्लस बी का फार्मूला ये था और साइन ए माइनस बी। इक्वेशन 3 और 4 हो गई। इतना ध्यान रखना, मैं सारी प्रॉपर्टी यहीं से बना दूंगा, यहीं से। और अगर आपने 3 बार बना ली अपनी कॉपी पे अपने हिसाब से तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, कभी भूल नहीं सकते। वैसे याद करोगे तो इधर का उधर हो जाएगा, हमेशा चेंज होता रहेगा। ठीक है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं ए बराबर बी बराबर क्या मान लूं? थीटा। ए बराबर बी बराबर क्या मान लूं?
थीटा, तो ए की भी जगह थीटा, बी की भी जगह थीटा, तो साइन थीटा प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉज थीटा प्लस कॉज थीटा साइन थीटा। ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 4 बन गई थी, ये बन गई 5। कोई दिक्कत? कितनी बन गई? 5। यानी कि साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आ गया इसी से पहले वाले क्वेश्चन में रख दिया ए बराबर बी बराबर क्या रख दिया थीटा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? बहुत अच्छे। अब मैं इसको मिटा दूं। अब तो हल्के हल्के स्लोली बनाना तो पड़ेगा भाई। अब आपको एकदम याद तो नहीं होगा, 3-4 बार जब तक खुद से लिखोगे नहीं बनाओगे नहीं प्रॉपर्टी याद नहीं होंगी। इसको दो हटा, बनेंगी सब इसी से, बस ये बाधा है। 5 हो गई ना, एक प्रॉपर्टी से गिनते रहना, 5 हो गई, ठीक है। साइन ए प्लस बी और साइन ए साइन ए कॉज बी कॉज साइन बी लिखा था, यानी कि साइन ए माइनस बी का जो फार्मूला था वो क्या था, साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। था नहीं था? ये कौन सी थी? दूसरी। अगर मैं एक और द्विकी कर दूं गुणा, एक और द्विकी कर दूं तो क्या होगा? यहां मिलेगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, ये लिखा ए, ये लिखा ए प्लस बी और लिखा ए माइनस बी, लिखा है नहीं लिखा है? क्या ए प्लस बी, या आप ऐसे अगर नहीं ए प्लस बी आपको उसके एंगल समझने लगो बाई चांस, तो मैं लिखूं कि एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई लिखा होता है, तो इसे एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो ये क्या, ये लिखा ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई, इनकी मल्टीप्लाई होनी है। अगर इनकी मल्टीप्लाई होनी है तो ये क्या प्रोडक्ट देंगे? ये देंगे साइन स्क्वायर ए और कॉज स्क्वायर बी माइनस कॉज स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। देंगे नहीं देंगे? आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए क्या होता है? 1। या कुछ भी बोल दो, जो मन करे वो बोल दो। तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉज स्क्वायर बी बराबर भी क्या होता है? 1। ये एंगल सेम होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये वाला एंगल कैसा होना चाहिए? चाहे साइन स्क्वायर एक्स हो साइन स्क्वायर बाई हो कॉज स्क्वायर बाई एक होता है। और मैंने ये भी प्रूव कराया इससे जस्ट पहले वाली क्लास में कि ये 1 क्यों होता है, ये 1 क्यों होता है। सत्य कह रहे हैं कि अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री ढंग से पढ़ ली यहाँ से और किसी बच्चे को पढ़ाने पहुँच गए तो 3 काम होंगे। कितने काम होंगे? नंबर 1, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा क्योंकि आपको बिल्कुल अथाह ज्ञान होगा, ज्ञान की भरमार होगी। दूसरी बात, किसी बच्चे को पढ़ाने कोचिंग जाओगे कहीं पे, हाँ कहीं भी किसी भी बच्चे को पढ़ाने जाओगे और वो पूछने नहीं लगा साइन स्क्वायर, कौन से क्लास में नहीं है, चौथे 5वीं 6ठे 7वीं 8वीं सीबीएसई बोर्ड कहीं चले सब में है, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। उसने आज तक पढ़ा था, उसके स्कूल में मैडम ने बताया था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है, तुमने बता दिया ना, तो क्या कहेगा? मम्मी स्कूल में मैडम है ना, उनसे अच्छा सर ने बताया, तो मम्मी खुश, मम्मी खुश, तुम्हारी बल्ले बल्ले, नाश्ता चाय पैसा सब कुछ बढ़िया तरीके से मिलेगा नहीं मिलेगा? क्योंकि जो चीज़ स्कूल में क्या बताया था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, बट लेकिन तुमने क्या बताया बेटा क्यों होता है? क्यों होता है? बच्चा खुश, क्योंकि उसको पता चलेगा क्यों होता है। समझ आया? तो आपको पैसे मिल जाएंगे। और इन फ्यूचर आपकी अगर बाई चांस शादी हो गई धोखे धड़के से, तो बाली बच्चे अगर तुमसे पूछने लगे तो ट्रिग्नोमेट्री खत्म थोड़ी हो जाएगी, तो भी तुमको समझा दोगे। अब उसने पूछ लिया कि पापा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 क्यों होता है, और तुम नहीं बता पाए तो बेइज्जती मारेगा। क्या मारेगा? क्या कहेगा? हे पापा बन गए, पापा बन गए, और इतनी सी बात पता ना है। दूसरी बात भी कह सकता है, तुमको नहीं पता है अभी तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। समझ में आया नहीं आया? तो इन चीज़ों से बचो, इन चीज़ों से बचो। तो एक बात सुनो, ये प्रॉपर्टी होती है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि साइन स्क्वायर बी प्लस कॉज स्क्वायर बी बराबर 1 होता है। अगर मैं कॉज स्क्वायर बी का मान निकालूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा नहीं आएगा, और साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉज स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहां से भी मैं अगर कॉज स्क्वायर ए का मान निकालूं, क्या का कॉज स्क्वायर ए का मान निकालूं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, नहीं होगा। कॉज स्क्वायर बी की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हो, और कॉज स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या रहेगा मेरे भाई, ये रहेगा साइन स्क्वायर ए, लेकिन ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कोई दिक्कत, माइनस कॉज स्क्वायर ए की जगह क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, इनकी कर दो गुणा, तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी का जे चल बसे, चल बसे, क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बची नहीं बची। ये प्रॉपर्टी होती है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्यों होता है ये बात कंफर्म हो गई, क्यों होता है ये बात कंफर्म हो गई, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, बोलो कंफर्म हुई या नहीं हुई, कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसको सॉल्व करते करते साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी मिला, नहीं मिला, मिल गया, बहुत अच्छे। अब क्या करें कि यहां पर साइन स्क्वायर ए का मान रख दें और साइन स्क्वायर बी का मान रख दें, प्रॉपर्टी बन जाएगी कॉज स्क्वायर में। प्रॉपर्टी कहां बन जाएगी, थोड़ा लेंथी लग रहा होगा कि अगर सीधी बात याद करा देते तो चिंता मत करो, जाके बाद लिख देंगे, डायरेक्ट याद कर लियो, जाके बाद पूरी लिखने के बाद हम डायरेक्ट लिख देंगे कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। लिखते रहो इन चीजों को कि कैसे कैसे हो रहा है, कैसे क्या नहीं हो रहा है। साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होता है, कोई भी एंगल हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, कोई भी एंगल हो। हमने कुछ नहीं किया, बस हमें साइन में मान चाहिए तो कॉज स्क्वायर बी का मान रख दिया और कॉज स्क्वायर ए का मान रख दिया, अपने आप कट पिट के आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ गया, नहीं आ गया। अब थोड़ा सा और चेंज करें, छाप लिया, छपिंग और ना छपिंग, छपिंग सही है। अंग्रेजी देखो कितनी बढ़िया सबकी, छपिंग है। पांच हो गई थी ना पहले प्रॉपर्टी, देखो इसका जो मान आया था वो क्या आया था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये नंबर 6 हो गई, ये छठी प्रॉपर्टी हो गई, हो गई नहीं हो गई, हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूं कि मैं इसको हटा के कुछ और बनाऊंगा, नया बनाऊंगा, मैं कॉज में बनाना चाहता हूं, क्या बनाना चाहता हूं, कॉज में। तो मैं कॉज साइन का मान निकालूं, तो क्या मैं यहां से निकाल सकता हूं, साइन स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस कॉज स्क्वायर बी, यहां से मैं साइन स्क्वायर का मान निकाल सकता हूं, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, लगा दो साइन स्क्वायर बी की जगह क्या लगा दो, ये वाली वैल्यू, और कॉज साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लगा दो, वो वाली वैल्यू। यहां पे क्या लिखा था हमारा, साइन स्क्वायर ए लिखा था ना, तो साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, और यहां पर क्या था, कॉज स्क्वायर बी, क्या था, कॉज स्क्वायर बी माइनस कॉज स्क्वायर ए, तो ऐसे ही रहेगा, और साइन स्क्वायर बी की जगह क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉज स्क्वायर बी, कोई दिक्कत, इनकी कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो कॉज स्क्वायर बी हो जाएगा, कॉज स्क्वायर बी माइनस कॉज स्क्वायर ए और कॉज स्क्वायर बी, समझ में आया, माइनस कॉज स्क्वायर ए, जी माइनस अंदर गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा कॉज स्क्वायर ए और कॉज स्क्वायर बी, क्या ये चल बचे, क्या बचा फाइनली, कॉज स्क्वायर बी माइनस कॉज स्क्वायर ए, ये नंबर 7 हो गई, बनी नहीं बनी, सारी प्रॉपर्टी इसी से बन रही है, इसको छापो जरा, चिंता मत करना, बाद में डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, याद कर लेना, समझ में आया। लेकिन आपको ये भी पता होगा, किसी से ये भी कह सकते हो हाँ मेरे को ये पता है क्यों मर रही है, इनका लॉजिक क्या है, समझ में आया। एक बात और बताऊं, तुमको सिर्फ ये याद कराई थी, यही बता दूंगा ये क्यों बन रही है, याद कराई थी ना, सिर्फ एक ही तो याद कराई थी, 7 बन चुकी हैं, अभी तो मामला खुल रहा है।
छाप लिया? छाप लिया? हटाएं से, हटाएं, हटाएं, हटाटा हटाएं, ठीक है। अब मैंने पहले 7 प्रॉपर्टी लिख दूं, उसके बाद कुछ और बनाऊंगा मैं। देखो, आपकी जो तीसरी इक्वेशन थी वो थी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए कॉज बी। ये तीसरी वाली थी। ये कैसे बनी थी पता है? पता है, अगर मैं ए प्लस बी बराबर कह दूं सी एंड ए माइनस बी बराबर कह दूं डी, तुमको कोई दिक्कत? ठीक है, क्या कह दूं मैंने? सी और डी। अगर मेरा ए प्लस बी बराबर सी है और ए माइनस बी बराबर डी है, अगर मैं ए का मान निकालूंगा तो सी प्लस डी अपॉन 2 आएगा, एंड अगर मैं बी का मान निकालूंगा सी माइनस डी अपॉन 2 आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो a प्लस बी की जगह मैं क्या रख सकता हूं? c, और a माइनस बी की जगह क्या रख सकता हूं? d। a की जगह क्या रख सकता हूं? c प्लस डी अपॉन 2, और b की जगह क्या रख सकता हूं? c माइनस डी अपॉन 2। साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन a की जगह क्या लिख सकता हूं? c प्लस डी अपॉन 2, और कॉज b की जगह क्या लिख सकता हूं? c माइनस डी अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 8 बन के तैयार। तैयार है? आर यू रेडी? हल्के बलकों की बालक की बात ना है, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अरे पहली बार देखा, हम 4-5 बार करवाऊंगा यार, कैसी बातें कर रहे हो, डरो क्यों रहे हो? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए कॉज बी होता है, होता है। फिर मैंने ए प्लस बी का क्या रख दिया? सी, और ए माइनस बी का क्या रख दिया? डी। तो ए प्लस बी सी और ए माइनस बी क्या? डी। यहां से ए और बी के मान निकाल लिए, सारी वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। You got it? Got it or not? I got it. देखो इनसे हमारी अंग्रेजी संधे हैं, अच्छे अंग्रेजी सीखने आते हैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, तुम भी सीख गए? नहीं सीखे? कहते हैं ना, डोंट वरी टेक हौसला। कोई पढ़ा के दिखाए? अरे कोई पढ़ा के दिखाए ऐसी अंग्रेजी इतनी स्पेस पे? भूलेगा, समझ में? आर यू समझिंग? देखो, हाँ, एडमिशन तक क्लोज हो गए अंग्रेजी वालों के, लेकिन मैथ वालों को ओपन है। समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो छाप लिया ना? हाँ हाँ, देखो एवरीथिंग इज चंगा है अंग्रेजी। देखो, अरे ये भी सबके जो फटाफट अंग्रेजी बोलते हो उसको हिंदी में अंग्रेजी मिक्स नहीं बोल पाएगा, लेकिन हम लोग एक अलग क्वालिटी है। आई ना आई? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर 2 कॉज ए साइन बी। ये प्रॉपर्टी 4 थी नहीं थी? थी प्रॉपर्टी 4। तो ए प्लस बी का क्या रख दो? सी, और ए माइनस बी क्या रख दो? डी। और ए प्लस बी बराबर है सी और ए माइनस बी बराबर है डी, तो ए बराबर सी प्लस डी अपॉन 2, बी बराबर सी माइनस डी अपॉन 2।
तो जाको देव हटाए, 8 बन चुकी हैं, 8, ध्यान रखियो। रख दो ए प्लस बी क्या रख सकते हो, सी, तो साइन ए प्लस बी की जगह क्या रख दो, सी, माइनस साइन डी, 2 कॉज ए की जगह क्या, सी प्लस डी अपॉन 2, और साइन बी की जगह क्या, सी माइनस डी अपॉन 2। प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9, सही है। सही है, बढ़े आगे। अरे इतनी बात पल्ले पड़ रही ना पड़ रही, सही है। अरे छप गया, हाँ छपा, चलो। देखो अब मैं सारी प्रॉपर्टी को रिकॉल कराने जा रहा हूं, सारी लिखने जा रहा हूं, और ये बताऊंगा ये प्रॉपर्टी कैसे बनी थी। पहली जो थी साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, समझ में आया। और अगर मेरी बात को ध्यान सुनना, जो इसी से दूसरा बनाया था क्या, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। साथ साथ बोलते रहोगे तो याद हो जाएगा। अगर मैं पहली और दूसरी को दूं जोड़ तो मिलता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए कॉज बी। ये हो गई 1, ये हो गई 2, और ये हो गई 3। अगर मैं 1 में से 2 घटा दूं तो मिलता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर 2 कॉज ए साइन बी। इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं इक्वेशन 1 में, कौन सी में, इक्वेशन 1 में ए बराबर बी बराबर का रख दूं, थीटा, तो मिलता है साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। और इक्वेशन नंबर 5 बनी थी नहीं बनी थी, इसी से बनी थी। अरे आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, पक्का, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति। 5 बन गई, ठीक है। अब मेरे बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैं 5 हो गई ना, ठीक है। आप चाहें तो आप याद कर लो डायरेक्ट, साइन ए प्लस बी को साइन 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 को ले रट ले रट ले रट ले रट ले, मर जाओगे। कुछ दिन के बाद कंफ्यूजन हो जाएगा, कहाँ का प्लस, कहाँ का माइनस, कहाँ का साइन, कहाँ का कॉस। पता है ये आता है कैसे, तो 3 काम बनेंगे आपके, वो मैंने बता ही दिया। तो ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। आप सुनो, दो ही बन गई, याद तो एक ही करनी है ना। फार्मूला याद करनी, टैबलेट है तो सुनो, अगर 1 और 2 की कर दो गुणा, 1 और 2 की कर दो तो क्या मिलता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। इसका जो फार्मूला बनता है साइन स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर बी माइनस कॉज स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। एक तो ये बन गया, एक क्या बन जाएगा, ये रह गया,
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक और बन जाएगा कॉज स्क्वायर बी माइनस कॉज स्क्वायर ए। ये 3 बन गए। तो और गिन लो, अगर वैसे ना गिनना चाहो, देखो ये वाला 5 हो गए थे, छठा, 7वां, 8वां, तीनों काम में आएंगे। साइन स्क्वायर है कॉज स्क्वायर बी और कॉज स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी। ये भी तीनों काय के फार्मूले सीखे। समझ में आया? 8 हो गई 8। अभी तो सी प्लस डी बराबर ए प्लस बी बराबर सी रख दो और ए माइनस बी बराबर डी रख दो। इतना समझ में आया? अब तो मैं फाइनल लिख रहा हूं, इनको भी याद ही कर सकते हो आप, चाहो तो हटाएं, ठीक है। आठ याद हो गई, 2 और लो, और हैं सब उसी से। अच्छा एक बात सुनो, कोई याद किए? पहली वाली याद की सिर्फ, उसी से 10 बन रही है। जो तीसरी प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए कॉज बी। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी या नहीं थी? आपने ए प्लस बी बराबर क्या रख दिया था? सी, एंड ए माइनस बी बराबर क्या रख दिया था? डी। तो ए का मान जो आया था सी प्लस डी अपॉन 2, एंड जो बी का मान आया था इसी से प्रॉपर्टी क्या बनी थी? साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉज सी माइनस डी अपॉन 2। ये प्रॉपर्टी नंबर 9 बनी थी। ये प्रॉपर्टी 9 थी। प्रॉपर्टी कौन सी थी? 9। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ गई होगी क्योंकि वो 8 लिखी थी ना, उसको 8 को कर दिया था। कोई बात नहीं, कर लो, नंबर कर लो, चेंज कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। कौन से तुम टाइप कर रहे हो, लिखिए तो रहे हो, काट के कर दो, हटाओ। अब यहाँ पर क्या होता है? माइनस। मैं देखो बार बार मिटा के लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। समझ में आया? और तुम भी कॉपी से याद मत करना, बार बार प्रॉपर्टी को कॉपी पे लिखना, खुद से पता चले कि ऐसा करना, साइन ए प्लस बी का मान साइन ए माइनस बी का, रट जाओगे, मर जाओगे। ऐसे नहीं करना। समझ में आया? ऐसे करके सिर्फ फोटो याद होता है, प्रॉपर्टी याद नहीं होती है। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर 2 कॉज ए साइन बी। ए प्लस बी का क्या? सी। ए माइनस बी का क्या? डी। ए की जगह क्या? सी प्लस डी अपॉन 2, बी की जगह क्या? सी माइनस डी। यानी कि साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉज सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी। प्रॉपर्टी नंबर 10 प्रॉपर्टी हो गई साइन में। याद कितनी करी? हो कितनी गई? 10। अगर इनको 3 से 4 बार आपने अगर प्रॉपर्टी को बना लिया खुद से, यकीन मानो कभी भूल नहीं सकते, यकीन मानो कभी भूल नहीं सकते। तो आप लोगों से तो ऑफलाइन में अभी डंडा से पीट के तुम्हारी प्रॉपर्टी याद कराता हूँ, आप लोग घर पे कर लो। समझ में आया? मैंने डंडा पीटने चक्कर में कैमरा फोड़ दें हम। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगले क्लास में करेंगे कॉज की। कॉज में भी एक ही प्रॉपर्टी से 10 बनाएंगे, सेम प्रोसेस जो अभी अपनाया साइन में, सेम प्रोसेस अपनाएंगे कॉज में। लेकिन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहेगा। करो तुम लोग।